अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के हवाले से है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की जो हैं वो दो टाइप्स होती हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो सवालिया जुमले जिनको कहते हैं, जिनमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। इनकी दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं कन्फर्मेटरी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और एक जो होते हैं उन्हें कहते हैं इन्फॉर्मेटरी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। कन्फर्मेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें ये होता है कि मतलब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके हमने आंसर सिर्फ येस और नो में देने होते हैं। और इन्फॉर्मेटरी क्वेश्चंस जो हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम लोगों ने जो क्वेश्चंस के आंसर होते हैं वो डिटेल में देने होते हैं। तो अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन येस और नो में है तो वो कन्फर्मेटरी होगा, और अगर कोई क्वेश्चन डिटेल में है जैसे कि WH से जो शुरू होने वाले हैं वो इन्फॉर्मेटरी है, और ऐसे इनको जो है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। इनमें जो जब हम लोग कॉमास को हटाते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं, तो इसमें हमारे पास दैट की जगह जो कंजक्शन वर्ड्स हैं वो इफ़ और वेदर का इस्तेमाल होता है। अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच के अंदर और या नोट आ जाता है तो फिर हम लोग वेदर का इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज़ हम लोगों ने कंजक्शन वर्ड में सिर्फ इफ़ का इस्तेमाल करना है। तो इसमें जो रिपोर्टिंग उसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब में जो चेंज करते हैं उसमें ये होता है कि अगर आपके पास इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाने के लिए सेट को जो है वो सेट आ जाए या सेट टू आ जाए तो उसको हम लोगों ने आस्क में चेंज करना होता है। पिछले सेंटेंसेस में हम लोगों ने देखा था कि सेट सेट को हम लोग जो है वो चेंज नहीं करते थे, सेट टू अगर आ जाए तो उसको हम लोग चेंज करते थे। तो सबसे पहले ये कि हमें पहचान होनी चाहिए कि हमारे पास सेंटेंस कौन सा है, असर्टिव है या इंटरोगेटिव है। मज़ीद इसके एग्जाम्पल जो टाइप्स हैं वो भी हम लोग करेंगे, तो उसके हवाले से फिर आपने जो उसकी रिपोर्टिंग वर्ब है उनको चेंज करना होता है। तो सेट और सेट टू आ जाए तो उसको आपने आस्क में चेंज करना है, से और से टू को आपने आस्क में चेंज करना है। इसी तरह सेज आ जाए या सेज टू आ जाए तो उसको आप लोगों ने आस्क में चेंज करना होता है। इसी तरह से सेइंग आ जाए या सेइंग टू आ जाए तो वो आस्किंग में चेंज हो जाएगा। तो चलिए हम अब देखते हैं कि हमारे पास सेंटेंस क्या है। सेंटेंस है हमारे पास, आई सेड टू हिम हैव यू ईटन लंच। अब हमने सबसे पहले देखना है कि हमारे पास ये जो सेंटेंस है ये कौन सा इन्फॉर्मेटरी है या कन्फर्मेटरी है। तो हम अब इसको इनडायरेक्ट बनाते हुए सबसे पहले देखें, आई सेट टू चेंज हो जाएगा आस्क में, हिम एज इट इज़, और इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाने के बाद हम लोग दैट की जगह इफ़ लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर और या नोट आ जाए फिर आप लोगों ने वेदर लगाना है। अब यहाँ पे और नोट नहीं है तो आप इफ़ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इसमें ये जो है इसको हम लोगों ने छोड़ देना होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। सबसे पहले आप लोगों ने यू को देखना है, ठीक है। अब यू जो है वो इसको जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि प्रोनाउन के केसेस कैसे चेंज करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको चेंज कर देंगे। तो अब ये जो सेंटेंस है ये हमारे पास जो है वो पास्ट इंडेफिनेट भी है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। टेंसेस जो है आप लोगों ने ये सेंटेंस टेंसेस के अकॉर्डिंग ऐसे ही चेंज होगा जिस तरह के दूसरे टेंसेस दूसरे सेंटेंस को हम लोग चेंज करते थे। तो चेंज सेम ही रहेंगे, सिर्फ प्रोनाउन का चेंज और जो है वो कंजक्शंस वगैरह जो हैं वो थोड़े से चेंज होंगे, अदरवाइज़ बाकी सारा ये सेम ही होगा। तो हैव को हम लोग यू जो है हमारे पास जो है वो सेकंड है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और इसको हम लोग किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट में। तो यू जब हिम में जाएगा तो क्या बन जाएगा, ही। ही और हैव की जगह हम लोग क्या लगाएंगे, हैड, क्योंकि हम लोगों के पास ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट है और हम लोग इसको किस में लेके जाएंगे, पास्ट परफेक्ट में लेके जाएंगे। तो पास्ट परफेक्ट में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैव नहीं बल्कि हैड होती है, और उसके बाद हमारे पास जो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है पास्ट परफेक्ट में वो थर्ड होती है। तो ऑलरेडी ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो लगी हुई होती है,
तो हम लोग जो है इसको ईटन ही रखेंगे और फिर लंच एज इट इज़। तो ये हमारा जो है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, शी वाज सेइंग टू आयशा कैन यू गिव मी योर पेन। ठीक है, अब इसको हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए देखते हैं कैसे करते हैं। शी वाज, अब सेइंग टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्किंग में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और आयशा एज इट इज़, फिर हम लोग ये कोमा हटाने के बाद क्या लगाएंगे, इफ़ लगाएंगे। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था कि ये जो होता है इसको छोड़ के हम लोगों ने इसको देखना है, ऑब्जेक्ट को देखना है। अब यू जो है आयशा में जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेकंड पर्सन है यू। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है, और ऑब्जेक्ट इसमें आयशा है, तो आयशा यू जब आयशा में जाएगा तो शी बन जाएगा। कैन चेंज हो जाएगा कुड में। ठीक है, और गिव गिव ही रहेगा। ठीक है, और यूअर भी जो है वो जब चेंज होगा तो हर बन जाएगा। ठीक है, और फिर आ गई ये हर पेन। अब हमारे पास ये डबल दो दफ़ा हर आए तो ये गलत नहीं बल्कि ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मैंने चेंज किया। देखें, यू को मैंने चेंज किया था, यू सेकंड पर्सन था और ये अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आयशा चेंज हुआ तो ये शी आ गया। ठीक है, फिर यहाँ तक गिव तक आपको समझ आ गई होगी। फिर आगे है मी, तो मी को भी चेंज करना है। अब मी मेरे पास ऑब्जेक्टिव केस है और आयशा मेरे पास क्या है, सब्जेक्टिव केस है। तो मुझे ऑब्जेक्टिव केस चाहिए आयशा का, तो आयशा का ऑब्जेक्टिव केस जब मी में जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, हर। और इसी तरह से यूअर भी जाएगा आयशा में, और यूअर भी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, और ये जब सब्जेक्टिव में इसमें जाएगा तो आयशा का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो क्या होगा, हर होगा। तो पेन इस तरह से चेंज हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अली सेड टू मी वाई डिड यू क्लोज द डोर। अब ये जो सेंटेंस है हमारे पास ये डबल इंटरोगेटिव भी है और इंफॉर्मेटरी सेंटेंस भी है, तो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे। सेड टू चला जाएगा आस्क में। ठीक है, मी। अब इस तरह के डबल इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनको चेंज करने के लिए जो हमारे पास क्वेश्चन होता है वो एज इट इज़ आता है पहले, उसके बाद हम लोगों के पास जो जिस तरह से हम लोग जो है कन्फर्मेटरी को चेंज करते थे उसी तरह से इन्फॉर्मेटरी यानी कि डबल इंटरोगेटिव को भी चेंज करेंगे। यू, अब यू जाएगा मी में तो क्या बन जाएगा, आई। और ये जो है पास्ट इंडेफिनेट है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो क्या आ जाएगा, हैड। तो क्या हो गया, वाई वाई आई डिड किस में चेंज हो गया, हैड में, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनेट है और यहाँ पे ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो क्लोज द डोर, तो ये जो हो गया ये इसका इनडायरेक्ट बन गया। अब मैं आपको एक और करवाती हूँ जिसमें वेदर का हम लोग यूज़ करेंगे। तो शी सेड टू मी इज़ राजू डूइंग वर्क और नोट। अब देखें यहाँ पे आ गया और नोट। तो अब यहाँ पे हम लोग जब कंजक्शन वर्ड है वो हम लोग इफ़ यूज़ नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, वेदर का इस्तेमाल करेंगे। तो बाकी सारा जो है हम ऐसे एज इट इज़ वैसे ही हम इनडायरेक्ट बनाएंगे जैसे हमने कन्फर्मेटरी इन्फॉर्मेटरी को बनाया था। चेंजेस वही होंगे, सिर्फ ये है कि इसमें कंजक्शन वर्ड जो है वो वेदर यूज़ हो जाएगा। तो शी सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क में, और मी चेंज हो, मी एज इट इज़। अब ये जो इन्वर्टेड कोमस को हटाने के लिए दैट की जगह हम लोग वेदर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा राजू। और ये देखें ये जो सेंटेंस है ये पास्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें चेंज हो जाएगा वाज में, क्योंकि ये जो है वो पास्ट कॉन्टीन्यूज़ है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट में ही चेंज हो जाएगा ना। तो राजू वाज डूइंग वर्क एज इट इज़ आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं ये, जिसको हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए कुछ रूल्स हैं कि इन सबसे पहले हमने देखना है सेंटेंस की पहचान करनी है कि वो कैसे है, कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव है, सिंपल है या इंटेरोगेटिव है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोगों ने इनकी रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना होता है। और मैंने आपको बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब वो होती हैं जो इन्वर्टेड कोमास से पहले आती हैं ये। तो इनको हम लोग जब इंटरोगेटिव से में चेंज करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, उनके इंडायरेक्ट बनाएंगे, तो उनकी हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब में भी चेंजेस करेंगे। बाकी ये जो सेंटेंस मैंने आपको टेंसेस का बताया था कि पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, तो वो सारे चेंजेस एज इट इज़ होंगे। सिर्फ ये कि रिपोर्टिंग वर्ब थोड़ी सी आपकी चेंज होगी। तो होप सो ये कि आपको समझ आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट करेंगे ऑप्टेटिव
तो कल के लेक्चर में फिर हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे कि कैसे उनके जो है वो आप लोगों ने इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है डायरेक्ट से।